आया मौसम चैत्र बहार सजन, हम नज़ला खंग बुखार सजन, मैं सागर मैना भन बैठा, हुण नवा गोल कुम्हार सजन। तो ये कुम्हार नवा तो नहीं है, कुम्हार तो बहुत पुराना है, लेकिन हमें बहुत देर से मिला है और इनकी सलाहियतों से हम आपको आज आगाह करेंगे और आज हम इनके साथ हैं। तो चलते हैं, आज इनकी सलाहियतों पर आपको एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री दिखाते हैं। पहले 3-4 मिनट आपने वीडियो के साथ जुड़े रहना है और 3-4 मिनट के बाद ये वीडियो आपको जुदा नहीं होने देगी, ये हमारा आज दावा है। अगर आप 3-4 मिनट हमारी वीडियो के साथ जुड़े रहेंगे तो अगले जितने भी वक्त की ये वीडियो है, ये वीडियो खुद आपको खींच लेगी और अपने साथ रखेगी। चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज हम एक ऐसे टैलेंटेड पर्सनैलिटी के साथ मौजूद हैं। ये वो टैलेंट है, ये वो हुनर है जो आज से 30-40 साल पहले बच्चों के किताबों के सिलेबस में हुआ करता था। छोटे छोटे बच्चों को बताया जाता था कि ये कौन लोग हैं और ये क्या करते हैं। तो उसी सिलसिले का एक नायाब टैलेंट आज हमारे पास मौजूद है और इनका नाम है फलक शेर। फलक शेर साहब एक अरसा से तकरीबन 40 से 50 साल के दरमियान मतलब है, ये बता रहे हैं कि मैं ये काम कर रहा हूँ और इनका जो हुनर है वो हम अभी आपको दिखाएंगे भी सही और ये हमें करके भी दिखाएंगे। ये एक ऐसा अब नायाब हुनर होता जा रहा है कि जिसके मुतल्लिक आज के इस दौर की नस्ल को पता भी नहीं है। और ये आपके लिए एक हैरानकुन बात होगी कि फलक शेर साहब के बनाए हुए मिट्टी के बर्तन हरमैन शरीफमैन में भी इस्तेमाल हुए हैं और इन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी इसी काम में लगाई है। तकरीबन ये बताते हैं कि मैं 6 साल की उम्र से ये काम कर रहा हूँ और अब ये आपके सामने मौजूद हैं। तो अभी इनके टैलेंट से हम मुस्तफ़ीद भी होंगे और मज़ीद इनके साथ गुफ्तगू भी होगी। नाज़रीन, ये अपने पाँव के साथ मिट्टी को गूंद रहे हैं और ये जो इब्तदाई मरला है ये मिट्टी के गूंदने का है। मिट्टी को गूंद रहे हैं और इसके बाद ये मिट्टी के ढीले बनाएंगे, जिसको ये कहते हैं, अपनी ज़ुबान में ये कहते हैं दोबे बनाना। तो ये दोबे बनाएंगे। अभी फ़िलहाल ये देखिए, ये मिट्टी के ये दोबे बना रहे हैं। ये देखिए, अब ढीले जो हैं वो ये अंदर लेकर जा रहे हैं जहाँ इन्होंने अपना काम सरअंजाम देना है। तो ये ढीले उठा उठा के अंदर ला रहे हैं।
मज़ीद नाज़रीन, आपने देखा कि इन्होंने मिट्टी के ढेलों से उनको एक मखसूस शेप में जाके रखा है और अभी अपने उस पर चले गए, अपने ये अड्डे पर चले गए। इसको ये अपनी ज़ुबान में अड्डा भी कहते हैं, ठिया भी कहते हैं। तो ये अब अपने काम को शुरू करने वाले हैं प्रॉपर तरीके से। तो अब ये अपने काम में इन्होंने शुरू कर लिया है। तो साउंड कैसे बने दे पे घड़ा घड़ा। मज़ीद नाज़रीन, ये अब मिट्टी के ढेले को पानी के घड़े का शेप देने जा रहे हैं। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आपको ये मैं बताता चलूँ कि फ़लक शेर साहब को अल्लाह पाक ने इस हुनर के साथ साथ और भी बहुत सारी खुदादात सलाहियतों से नवाजा हुआ है। उनके एक अभी पड़ोसी मेरे साथ हैं, उन्होंने मुझे बताया है कि ये बड़े साइज़ की रोटी पका लेते हैं। मतलब आम तौर पर इस इलाके की वो सकाफ़ती रोटी है और वो इतनी बड़ी रोटी होती है कि एक आदमी उसको बेशक अपने ऊपर लपेट भी ले, तो इतनी बड़ी होती है। और इसके साथ साथ ये जैसे आजकल तो मतलब है सर्जरी का सिलसिला है, डॉक्टर्स हैं, सर्जन्स हैं, तो पहले दौर में जैसे जराह लोग होते थे तो अमले जराही से वो मतलब है मुख्तलिफ लोगों को मुस्तफ़ीद करते थे। ये देखिए आप, ये कोई धागे के साथ ये अब अपना ये एक इन्होंने उसका मेरे ख्याल में पार्ट 1 बनाया है। अब ये हुण कैसे बने दे पे वे? ये डोला, ये चटूरी। अच्छा, अब जी ये इसको अपनी ज़ुबान में ये चटूरी भी कहते हैं, डोला भी कहते हैं। आमतौर पर ये लस्सी बनाने के लिए बनाया जाता है, तैयार किया जाता है। तो लस्सी की जो चटूरी होती है, अब ये चटूरी बन रही है। तो देखिए ये अपने एक पाँव से उसको घुमाते हैं नीचे वाले धुर्रे को, और इस उम्र में जाके देखिए भाई इन्होंने अपने अपनी एक टांग को बिल्कुल स्ट्रेट रखा हुआ है। और ये बता रहे हैं कि मैं बाज़ औक़ात 10-10 घंटे रेगुलर काम करता हूँ, तो एक टांग को मुसलसल एक जगह पे रखना, मेरा कैमरा अगर आपको इनकी दूसरी टांग दिखा सके कि एक टांग इनकी स्टिल है बिल्कुल, और दूसरी टांग से ये मुसलसल उसको घुमाए जा रहे हैं। और ये देखिए ऊपर से एक ये शेप नई बन गई है। ये चटूरी का इन्होंने स्केच तैयार कर दिए है, ये चटूरी बनी है जी। हुण कैसे बन दी पई है? अच्छा जी, अब दोरी बन रही है जी। ये दोरी की शक्ल देने वाले हैं जी। तो मैं अर्ज़ कर रहा था इनके हुनर के साथ साथ कि ये बड़े साइज़ की रोटी पका लेते हैं। और इनके एक पड़ोसी ने मुझे अभी बताया जो कि हमारे साथ है, तो वो ये कहते हैं कि ये समटाइम
ये देखिए, ये दोरी बन गई, इन्होंने दोरी बना डाली। हुण कैसे बनाते पे वे? प्याला प्याला। प्याला प्याला पानी वाला। अच्छा जी, अब ये पानी का प्याला बनाने जा रहे हैं। अब ये पानी का प्याला बनेगा जी। वाह। तो वो बता रहे थे कि अगर अल्लाह ना करे किसी को फ्रैक्चर हो जाता है, हड्डी टूट जाती है या जोड़ वगैरह निकल जाते हैं, डिसलोकेट हो जाते हैं, तो ये वो काम भी कर लेते हैं। अल्लाह पाक ने इनको इस हुनर से भी नवाजा हुआ है और ये लोगों को फ़ी सबीलिल्लाह मुस्तफ़ीद करते हैं। और उनका अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। वो बता रहे हैं कि मेरे अपने टखने का मसला बना था तो मुझे समझ भी नहीं आई और इन्होंने मुझे मुस्तफ़ीद किया और मैं बिल्कुल ठीक हो गया। मैं उनके साथ भी आपकी मुलाकात करवाऊंगा अभी थोड़ी देर में। तो ये देखिए, ये प्याले की शेप तैयार हो गई है और इस हुनरमंद के हाथ चूम लेने चाहिए कि इतने खूबसूरत तरीके से और एहसन तरीके से, और या ये उसको लेवल करने के, ये देखिए ये जो धागा है ये को मखसूस किरदार अदा कर, ये प्याला बना डाला जिन्होंने। हुण कैसे बन दी पई है? अच्छा, अब ये ना गला बना रहे हैं, जिसको गुल्लक भी कहते थे पहले के जो लोग थे, वो गुल्लक कहते थे। ये बच्चे आमतौर पर उसमें अपने पैसे वैसे इकट्ठे करते हैं, जमा करते हैं। तो ये गुल्लक बन रही है जी। ये अब इसमें एक सुराख हो जाएगा और सुराख के बाद ये हुण कैसे बन दी पई है? डोली डोली। अच्छा डोली सारी नहीं होती, पानी वाली डोली, पानी पीने वाली डोली। अच्छा लस्सी दी जाग जने चलने। जी 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 जी। ये अब छोटी डोली बना रहे हैं। आमतौर पर लोग पानी पीने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं और ये भी यानी बर्तन की एक शेप है, तो इसको गड़वी भी कहा जा सकता है, डोली भी कहा जा सकता है। तो वो ये बना रहे हैं। फलक शेर साहब कितनी मुस्तैदी से और कितनी महारत से अपना काम कर रहे हैं। ये हुण के शेर आसी हांडी। अच्छा जी, अब आपको हांडी बनी हुई मिलेगी। अब ये हांडी बनाएंगे। ये हांडी की तरफ जनाब अब इनका चल रहा है जी। देखिए ज़रा। अच्छा, ये जो इन्होंने इब्तिदा में दो चीज़ें बनाई थी, मेरा कैमरा अगर आपको दिखाए, घड़ा और चटूरी जो इन्होंने बनाया था, ये इसका फेज़ 1 है। अभी ये फाइनल नहीं हुए, इनको इन्होंने फाइनल करना है। तो ये अब हांडी बना रहे हैं। तो शायद हांडी के मामले में भी ये 2 स्टेप में लेकर जाएं या शायद एक ही स्टेप में ये इसको फाइनल कर लें। तो अब आप देखिए कि वो मट्टी की जो परत है वो कितनी पतली होती जा रही है। मेरा कैमरा अगर आपको थोड़ा सा क्लोजअप करके दिखाए कि मट्टी को इन्होंने कितना बारीक कर लिया है, उसकी परत को कितना, ये वाह। हुण कैसे आंदी पई है? गिलास। अच्छा जी, गिलास आ रहा है जी। पानी वाला। पानी पीने के लिए जो गिलास है वो अब तैयार होगा। तो मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मुझे पूरा यकीन है कि आप इनके हुनर से लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे होंगे।
कमाल है, कमाल है, कमाल है इनकी कि इतने एहसन तरीके से, खूबसूरत तरीके से ये काम कर रहे हैं। ये देखें जी, ये गिलास तैयार हो गया। हुण के शियासी। अच्छा जी, अब दिया आएगा जी, दिया बनाएंगे, ये चिराग बनाएंगे। पहले वक्तों में चिराग जलाए जाते थे तेल डालकर, और उसमें काटन की ना जी वो बत्ती बना के रखी जाती थी। तो मज़े नाज़रीन देखिए ये कितने खूबसूरत तरीके से, वाह, ये चिराग इन्होंने बना डाला जी। हुण के शियांदी पई है डोली। अच्छा, तो ये एक और किस्म की छोटी डोली जो है वो ये बना रहे हैं। मज़ीद नाजरीन, इसी हुनर के साथ ये देखिए ये छोटी डोली बन गई है जी। ये बच्चों के खिलौनों में अक्सर आती है। इसी हुनर के साथ अल्लाह पाक ने इनको रिज़्क़ अता किया और इन्होंने अपने बच्चों की परवरिश की। अच्छा जी, अब ये घड़े का या चटूरी का ये ढक्कन बना रहे हैं, जिसको इनकी ज़ुबान में छुनी कहा जाता है। ये छुनी है और ये ढक्कन बना रहे हैं। और ये देखिए ये छुनी बन गई है जी। हुण के शियासी गमला बना रहे हैं, पौधे लगाने वाला गमला बना रहे हैं। क्या बात है जनाब, ये अब गमले की तरफ गामजन है। तो मैं आपको अर्ज कर रहा था कि इन्होंने इसी से रोटी रोजी कमा के बच्चों की परवरिश भी की, और इनको सादत है कि ये हरमैन की भी ज़ियारत करके आए हैं, इनके बच्चे भी ज़ियारत करके आए हैं, और इनके अहलिया भी ज़ियारत करके आई हैं। इसी हुनर से इन्होंने अपने बच्चों को पाला पोसा, जवान किया, उनकी परवरिश की, और इस उम्र में भी ये कोना मुश्क है। इस वक्त हम जब इनके पास आए हैं तो ये फजर की नमाज के बाद का टाइम था। इन्होंने हमें कहा कि मैं दिन में काम नहीं करता अब, क्योंकि मौसम में सख्ती है, तलखी है, तो अगर आपने मुस्तफ़ीद होना है तो आपको फजर की नमाज के फ़ौरन बाद आना पड़ेगा। तो फजर की नमाज़ पढ़ के हम इनके पास पहुँचे हैं, और ये इन्होंने मट्टी वगैरह पहले से गूंद रखी थी, और बाकी जो सारा प्रोसेस है अब हमने आपको दिखाया भी है और मज़ीद भी दिखाते जा रहे हैं। और नाज़रीन ये देखिए ये गमले की तरफ गामजन है, और इनका गमला अब फाइनल हो गया है, और अब ये दोबारा से मेरे ख्याल में घड़े की तरफ रजू कर रहे हैं। गमला बन गया, तो ये देखिए अब एक और मट्टी का ढीला आया। किसे बन दी पई है डोला। अच्छा जी, ये आपको आप जी को ये डोला बना रहे हैं, तो देखते हैं कि डोले की क्या शेप है। ये जिस जगह पे बैठे हुए हैं, ये जो इनका अड्डा है, ठिया है, इसको ये अपनी ज़बान में दुकान कहते हैं। हम जब इनके पास फ़र्स्ट टाइम टाइम लेने के लिए आए तो इन्होंने कहा कि जी मेरी दुकान अभी सजी हुई नहीं है, मैंने अभी अपनी दुकान को अपडेट नहीं किया हुआ। तो इन्होंने प्रॉपर फिर अपनी दुकान को अपडेट किया, और अब जनाब ये हमें अपने हुनर से मुस्तफ़ीद कर रहे हैं। और ये डोला तकरीबन आखिरी मराहिल में है। तो ये देखिए ये धागे से इन्होंने उसको काटा, और ये डोला बन गया जी। हुण के शे जी, छोटी घड़ी। अच्छा, छोटे साइज का ये घड़ा, या आप इसको घड़ी कहें, ये वो बन रही है। तो देखते हैं कि ये पहले कच्चे बर्तन बनते हैं, फिर इनको आग में पकाया जाता है,
और वो जो आग में पकाने का मरला है इनकी ज़ुबान में कहते हैं आवी। ये देखिए ये भी मेरे ख्याल में फ़ेज़ 1 में है अभी, इसको दोबारा से ये फ़ेज़ 2 में ले जाएंगे। हुण कैसे बन सी? अच्छा जी, ये अब यूँ कह लें कि इनकी ज़ुबान में कहते हैं पतरोटी या पतरोटा। पतरोटी मीन आप यूँ कह लें कि ये डिश बना रहे हैं, गोल शेप में होगी डिश, और ये गोल शेप में जा रही है जी। और ये आम तौर पर छोटी प्लेट कह लें। ये पतरोटी बन भी गई। ये देखिए ये वाह, बड़ा देवा बनावे छोटा बड़ा के नंबर नहीं बना था ए दिवासी थे ए दिवाजी है। अब इन्होंने ये इसको दिए की शेप दिए, अब इन्होंने दोबारा से एक दिया बना दिए। अच्छा, एक और अब ये छोटा चिराग भी बना रहे हैं, छोटा दिया भी बना रहे हैं। ठीक है जी, ये छोटा दिया बना दिया इन्होंने। ये देखिए, ये मेरा कैमरा आपको दिखाए, ये अब इन्होंने ये इन्होंने छोटा दिया भी बना डाला। हुण के शादी पे ये कमाल है, कमाल है, कमाल है, कमाल है। इनके फ़न को सलाम है, इनकी अपनी अज़मत को भी सलाम है। कमाल। ये छोटा हुक्का बना डाला जी इन्होंने। क्या बात है। हुण के शादी पे ये छोटी झदरी लेंदा अपने झदरी। अच्छा छोटी झदरी। अच्छा, ये कोई झदरी बना रहे हैं, इसकी अब मुझे भी वो नहीं है हाउ नो, तो देखते हैं ये कौन सी शेप में जाती है। अच्छा, ये भी डोली शेप में है। अच्छा, ये भी डोली शेप में आ रही है। उधर कुछ ये जी। तो अच्छा, अब ये दोबारा से अच्छा, अब ये हांडी के लिए ना जी छूनी बनाएंगे, उसका ढक्कन बनाएंगे। मतलब है जो हांडी है उसका जो ढक्कन है वो अब ये बनाने जा रहे हैं। ये पाँव सलामत रहें, अल्लाह इनको दीर्घा रखे। ये मट्टी के साथ खेलना, मट्टी को मोह लेना, मट्टी के साथ पहले ये लड़ते हैं, फिर ये मट्टी के साथ प्यार करते हैं, मट्टी को फिर ये अशकाल। क्या बात है, क्या बात है। हुण के शादी पे ये डोली दा चप्पन। अच्छा, अब ये बता रहे हैं कि डोली का चप्पन मतलब वही जो मतलब इन्होंने जो शेप दिया है, शायद ये उसी का जो छोटी डोली है ये उसी का ढक्कन बना रहे हैं, उसको ये चप्पन कहते हैं। तो डोली का इन्होंने चप्पन बना डाला। ये देखिए, ये
इसके साथ ही वो डोली पड़ी है और उसका इन्होंने ना जी वो छोटा सा ढक्कन बना दिया और इनकी ज़ुबान में इसको चप्पन कहते हैं, डोली दा चप्पन। ये हांडी दी चटनी, अच्छा, अब हांडी की हांडी दी चटनी। हांडी की चपनी बना रहे हैं जी, ये हांडी की चपनी, ये हांडी की चपनी बन रही है जी। और ये मट्टी बन जाए सोना, ये वही मट्टी बन जाए सोने का मिस्ताक हमारे साथ हैं आज फलक शेर साहब। कमाल हुनर है, अल्लाह पाक ने इनको कमाल हुनर दिया है इस बुज़ुर्गी में भी। और आप नाज़रीन ये देखिए कि सुबह के अभी 7 नहीं बजे और इनके चेहरे पर अगर आप देखें कितना पसीना आया हुआ है, चेहरा मेरा, ये देखिए ये इनको कितना पसीना आ चुका है क्योंकि ज़ोर लग रहा है, नीचे से पाँव से ये उसको चला रहे हैं, मुसलसल चला रहे हैं। और हुण के शादी पई है ये प्याला छोटा, अच्छा जी, अब प्याला बना रहे हैं, छोटा प्याला। छोटा प्याला बना रहे हैं जी। इनकी ये सारी की सारी वैरायटीज़ हैं जो इनकी शॉप पे होती हैं और ये बाहर सेल करते हैं। ये कमाल हुनर है बाबा जी का और इन्होंने अखीर कर दिए आज। मिट्टी के साथ पहले लड़ना, फिर मिट्टी से लड़ के फिर उसको प्यार प्यार से अपने इख्तियार में करके उसको अपने मिजाज के मुताबिक अपनी शेप में ढाल लेना, ये कमाल है इनका। और मेरे ख्याल में इनके पास जितनी भी वैरायटी थी इन्होंने बना डाली। तो अब ये पता नहीं किस तरफ लेकर जा रहे हैं। किस आंदी पई है? ये बड़ा गला। अच्छा, बड़ा बड़ा। अब ये बड़े साइज़ का गला बनाएंगे जो पहले इन्होंने बनाया है, वो जो जिसे ये गुल्लक भी कहते हैं। तो ये गोलक बना रहे हैं और ये बच्चों का खिलौना होता है और बच्चे ये सेविंग बॉक्स कह लें बच्चों के लिए ये सेविंग बॉक्स भी है। ये इन्होंने जी बड़ा गला बना डाला जी। वाओ वाओ वाओ, ठीक। ये मतलब बाद च बन सी तैनू घड़ा कल? एक कद बन। अच्छा, ये अब जा रहे हैं जी वो प्याला बना रहे हैं जिसमें आमतौर पर मुर्गियाँ ग़िज़ा खाती हैं। तो ये फार्म हाउस पे आपने देखा होगा कि उनकी फीड के लिए ये होता है। तो ये अब वो वाला बना रहे हैं बर्तन जिसमें मुर्गियों को दाना डाला जाता है, उनको ग़िज़ा दी जाती है। तो ये वो चीज़ बना रहे हैं।
कमाल महारत से इन्होंने ये बना डाले है। वाह 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 वाह। हुण के शांति पे ये अच्छा, ये इसको अपनी ज़ुबान में कह रहे हैं कीड़ी मार, यानी पुराने ज़माने में चींटियों से बचने के लिए जो बर्तन इस्तेमाल किया जाता था, मतलब है कि चींटियों का हमला ना हो अगर कोई चीज़ आपने रखी हुई है, तो ख़वातीन उस वक्त जो ख़वातीन हैं वो ये बर्तन इस्तेमाल करती थी। ये बन गया जी। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, फ़लक शेर साहब अब आँखों पर पट्टी बांध के आपको बर्तन बना के दिखाएंगे, और ये इनके फ़न का शाहकार फ़न होगा। ये अपने हाथों से वो खुद पट्टी बांध रहे हैं, और उन्होंने पट्टी खुद बांध ली है, तो कमाल है और हैरान कुन। बिल्कुल ठीक है जी, बिल्कुल ठीक, कमाल है, और इनके फ़न को हम दाद देते हैं। माशाल्लाह, ये आप लोगों के लिए एक इंतहाई हैरान कुन कैफियत होगी। और देखिए ये अपने फ़न का मुज़ाहरा कर रहे हैं। तो मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, फ़लक शेर साहब ने अपना काम शुरू कर लिया है। देखते हैं कि बर्तन आता कौन सा है। फतेह शेर, ये वो क्या कहते हैं, कल से मैं आपको कह रहा हूँ कि ये मिट्टी के साथ लड़ते भी हैं और खेलते भी हैं। तो अब इन्होंने मिट्टी को अपने कंट्रोल में करना शुरू कर दिया है, और वाह, देखिए ये कितने एहसन तरीके से, सुभान अल्लाह। ये शान खुदा है, अल्लाह जिसको चाहे जो हुनर दे, जो इज़्ज़त दे, जो शोहरत दे। और यही वो हाथ हैं, मैं कल से कह रहा हूँ कि जो सोने के हाथ होते हैं, ये नायाब होने वाले हाथ हैं। आप हमसे ये नायाब हो गए। वाह 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 वाह। नाज़रीन, आपने देखा कि, और अब ये मेरे ख्याल में शायद दूसरा बर्तन लगाने के भी मूड में है। वाह, हद है हुनर की, कमाल कर रहे हैं। ये टैलेंट है ये हमारे पाकिस्तान का, और अगर हम इस टैलेंट को उजागर नहीं करेंगे, इसको नहीं संभालेंगे, ये मेरे ख्याल में गिलास बनाने के मूड में है शायद। मेरे ख्याल में ये इनकी जो शेप जा रही है, हाँ ये वो बना रहे हैं जी, गला बना रहे हैं। वाओ,
वाह 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 वाह। साबित हुआ कि ये आंखें बंद करके कोई सा बर्तन भी बना सकते हैं। आप लोगों की एंटरटेनमेंट के लिए इन्होंने 2 बर्तन तो बना डाले, अब ये तीसरे की तरफ गामजन है। तो तीसरा बर्तन भी मेरे ख्याल में वो उसी शेप में ला रहे हैं। अच्छा, ये शायद छोटा प्याला बना रहे हैं ये। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। और उन्होंने स्टिल आंखों पे पट्टी बांधी हुई है और वो अपना काम दिखा रहे हैं। वाह जी वाह, बस ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अल्लाह ताला तो दीर्घा रखे, ज़बरदस्त।
मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, फ़लक शेर साहब का कमाल हुनर और शाहकार हुनर आपने देखा और इनके चेहरे की तमाज़त आपको महसूस करवा रही होगी। तो अब इनसे थोड़ी सी गुफ्तगू कर लेते हैं। ये दसो भाई, मैं को पता लग गया भी तुसा हड्डियां जोड़ दा काम ही कर गिंदे वे। हाँ हाँ जी हाँ, ये कहने रहना मैं जी हाँ। ये बनी टूटी बाह होवे, जंग होवे, पैर होवे, अंगेल होवे, वो मैं बना गिंदा। अच्छा। हाँ, मैं को ठीक सा अरसा थे कि 35-40 साल थींदा पिए बदा बद कई करें दा। मैं सुना है भी तुसा वड्डियां रोटियां भी पका गिंदे वे। पका गिंदा, रोटी पका गिंदा भट्ठी ते वड्डी शादियां थी। अच्छा जी हाँ। नाज़रीन अकराम, आप ये देखिए कि इस शाहकार पर्सनैलिटी ने क्या क्या काम नहीं किए अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने में। थारी कितनी उम्र है जिले काम सीखण शुरू किया वे? हमारा ये 7 साल धामी मैं छोटे जरा मैं सीखण लगा। जेले मैं 14 साल 15 दा थी, बिल्कुल मैं कारोबार करके मैं उस्ताद थी गई। बात हूँ मैं कारोबार किते बेटा, मैं हूँ मेरी उम्र है 55 साल, 55 साल है उम्र। तो ये मैं हूँ मतलब ये सारे आइटम ला गिना, सारे कारोबार कर गिना मैं। थारे कितने बाल हैं? मेरे बाल 5 बच्चियाँ, 1 बच्चा, 1 पुत्रे, 5 छोरी या बेटियाँ। तुसा सारा दे फर्ज अदा करके दिन? जी हाँ, सारा कर लेते, सारे पना लेते हैं, 2-3 पोतरा आलाम है। जी हाँ। ये फरमा रहे हैं कि मैंने मेरे 1 बेटा 4 बेटियां हैं, 5 बच्चे हैं, मैंने सबकी शादी भी कर दी है। माशाल्लाह से मेरे पोते भी हैं, नवासे भी हैं। ते तुसा माशाल्लाह हज कीते? जी हाँ, लू फेरी हज कर रहे हैं। मेरा पुत्र लू फेरी कर रहा है, मेरी घर वाली लू फेरी कर रही है, मेरी मतलब पुत्र सवानी वो लू फेरा कर रही है। अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ मंगते हैं अल्लाह पाका वत गिन बन जा। तुसा दसेंदे पे आवे भई तुसा इथों कोल अपना घड़ा ते प्याला घिन के गया वे हरम दे विच। वो असा अपना ही घड़ा घिन गए, एक प्याला घिन गए जेड़ा हज ते वञण लगे उम्र ते। असा अपना बर्तन घिन के गए हैं, उथा असा मतलब आप इस्तेमाल करेंदे रहे हैं। इस्तेमाल करके वला असा उथे ही हाजियां को दी आए। असा आखे ये सारे पाकिस्तान का मतलब ये बर्तन है तुसा घिन गए ना सारे को, उथा असा लेके आए। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, ये सादा लो शख्सियत और बड़ा सवाब है इहदे विच, बड़ा बहुत सवाब है इस मिट्टी वाले बर्तन दे विच। बहुत बंदे मतलब सारे को बर्तन घिन वेंदे, गिलास, घड़े, प्याले, ये घिन वेंदे सारे को। इन्होंने जब इनको अल्लाह पाक ने तौफीक दी और ये जब हज के फरीज़ा के लिए वहाँ तशरीफ़ ले गए तो अपने हाथ के बने हुए बर्तन इन्होंने वहाँ जाके इस्तेमाल किए और ये अपने बड़े फ़ख्र से कह रहे हैं कि ये मेरे पाकिस्तान का बना हुआ जो बर्तन है मैं वहाँ हरम में छोड़ के आया हूँ और हाजियों को मैं गिफ्ट करके आया हूँ कि तुम लोग इस्तेमाल करो। ये बड़े एज़ाज़ की बात है कि ये वहाँ तशरीफ़ ले गए, अल्लाह ने इनको हज उम्र की शहादत से भी मुस्तफ़ीद किया और साथ साथ ये मतलब इन्होंने वहाँ जाके बर्तन भी अपनी निशानी के तौर पर ये छोड़ कर आए हैं। थारा जड़ा ये हुनर है ये होले होले ख़त्म थींदा वेंदे। तुसा मत अपने बात के कोई हुनर दिता है जी? इयो हुनर जड़ा थारा है तुसा क्या को वाला अगू ते भी टोरे अगू ते भी क्या को दिता है या बस थारे तक ख़त्म थी गई? ना बैना को दिता से हिन मदे सरगी दलू हिन वो हाले कारोबार करण दे नहीं, वो सिर्फ छोटे बर्तन लाए ने, दीवे, छूणियाँ, डोलियाँ बाहे लेंदे, बड़ा था नहीं ला सकते। अच्छा। हाँ, वो मतलब बस ये छोटे छोटे बर्तन लेंदे। असा तो मतलब उस्ताद है ना, असा तो हर थां ला गेंदे हैं। तो मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज तक की वीडियो ये यहाँ तक है। तो चूँकि इन्होंने वो जो घड़ा है उसका फ़ेज़ 1 आज तैयार किया है, तो फ़ेज़ 2 के लिए हम दोबारा कल इनके पास आएंगे और इनसे हम बातचीत करेंगे। तो देखते हैं कि कल इनका हुनर हमें आगे कहाँ तक लेकर जाते हैं। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज दूसरा दिन है हम फ़लक शेर साहब के पास आए हुए हैं और सुबह के 5:25 हुआ चाहते हैं और सूरज की किरणें आपको महसूस करवा रही होंगी कि सूरज निकल रहा है और ये ट्रैफिक है क्योंकि हम रोड किनारे पे खड़े हैं तो गाड़ियां आ जा रही हैं। तो ये खूबसूरत सुबह का आगाज़ और इसके साथ साथ अगर मेरा कैमरा आपको दिखा सके कि इतनी सुबह सवेरे फ़लक शेर साहब अपने काम में महव हैं
अपनी दुकान लगाने के मूड में हैं और अपना सामान ये बाहर निकाल रहे हैं, लगा रहे हैं। इनकी शुरुआत हो चुकी है। ये वही लोग हैं जिनके मुतल्लिक कहा जाता है कि तारों की छाँव में अब रोज़ी की तलाश करो। तो देख लें, ये इतना अर्ली मॉर्निंग माशाल्लाह से ये अपना काम इन्होंने स्टार्ट कर लिया है। ये तारों की छाँव में रोज़ी तलाश करने वालों में से हैं। और आज फ़ेज़ 2 में वो बर्तन जो कल अधूरे रह गए थे या जिनको फ़ेज़ 2 में ही मुकम्मल होना था, तो आज फलक शेर साहब उनको पाया तकमील तक पहुंचाएंगे और आज हम देखेंगे कि ये कैसे उनको मुकम्मल कर। नाजरीन, ये आप देख रहे हैं कि कमाल महारत के साथ अब ये उसको शेप दे रहे हैं और मेरे ख्याल में ये घड़े की शेप दे रहे हैं, घड़ा बनाने जा रहे हैं। तो देखते हैं ये साहिब कमाल आदमी इसको, इसकी मिट्टी को ढाल के कहाँ तक ले जाता है। अच्छा, ये मज़े नाजरीन आपने नोट किया होगा कि फलक शेर साहब जो हैं वो पाँव के बल बैठे हुए हैं। तो इतनी देर तक पाँव के बल बैठना और पाँव के बल बैठ के ये काम करना और इस उम्र में जाके काम करना, तो ये बड़ा मानी खेज़ है कि इस उम्र में वो माशाल्लाह से 5 वक्त की नमाज भी पढ़ते हैं, अपने घर के बाकी फ़राइज़ भी अंजाम देते हैं और अपने प्रोफेशन के साथ भी वो वैसे ही मुखलिस हैं। ये देखिए जनाब, ये अब तकरीबन इस बर्तन ने घड़े की शेप अपना ली है और ये अब इन्होंने उसको तकरीबन घड़ा बना दिए। कमाल है इस माहिर आदमी के इस फ़न की कि जिन्होंने इतने एहसन तरीके से ये निभाया और ये करके दिखाया हमें। सलाम है इनकी अज़मत को, सलाम है इनके हुनर को, सलाम है इनकी पेशा वाराना सलाहियतों को। ये घड़ा आखिरी मराहल में पहुंच गया। अब इनके मेरे ख्याल में कोई कस्टमर आए हैं तो ये उनको भी अटेंड करेंगे।
ये मेरे ख्याल में छोटी चाटी बनाई है उन्होंने, जिसे चटूरी भी कहते हैं। आमतौर पर देहातों में लस्सी वगैरह के इस्तेमाल में आती है और ये बतौर घड़ा भी इस्तेमाल हो सकती है। जहाँ तक मेरा ख्याल है, अब ये बड़े घड़े की शेप में जा रहे हैं फलक शेर साहब, और ये बड़े साइज़ का जो घड़ा होता है ये अब उन्होंने बना लिया है माशाल्लाह से। अब ये उस शेप की तरफ जा रहे हैं जो आमतौर पर हम देखते हैं कि देहातों में लस्सी वगैरह बनाने के लिए बर्तन इस्तेमाल किया जाता है, जिसको उर्फ़ आम में चाटी कहा जाता है। तो ये चाटी बना रहे हैं और ये जो हमें समझ आ रही है ये चाटी ही की शक्ल बनेगी।